Hey everyone, this is Ayush Shukla and welcome back to my channel Amanda Finance. So people, in this video I will tell you all about how to read a book. So before getting into the topic, please subscribe my channel and hit the bell icon for further notifications. So दोस्तों, जैसे कि हर एक वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो इस वीडियो में मैं आपसे पूछने वाला हूं कि क्या आप अभी कोई बुक पढ़ रहे हैं, और यदि पढ़ रहे हैं तो कौन सी, और यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको बुक स्टार्ट करने में क्या दिक्कत हो रही है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो बुक नहीं पढ़ पाते हैं उन लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले वे लोग जिनको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट तो होता है लेकिन उनके पास सफिशिएंट वोकेबुलरी नहीं होती उस बुक को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बुक को स्टार्ट करने के लिए। दूसरे वे लोग जिनको लगता है कि उनके पास टाइम की कमी है, जो कि एक्चुअली किसी के पास नहीं होती, सबके पास टाइम होता है, बस टाइम को उनको यूज करना होता है, टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना होता है। तीसरे ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनके पास पेशेंस की कमी है और वाकई में उनके पास पेशेंस की कमी होती है। और चौथे और सबसे बेकार लोग जिनको लगता है कि उनको बुक पढ़ना ही नहीं है, बुक पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं होता। तो मैं एक के बाद एक इन सब लोगों के बारे में डिस्कस करूंगा। अब सबसे पहले ऐसे लोग जिनके पास वोकेबुलरी की कमी होती है, तो उन लोगों को मैं सजेशन देना चाहूंगा कि जो भी वो बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है उनको किसी पेज में 8 से 9 या फिर उससे भी ज्यादा शब्द मिल जाए जिनके मतलब उनको पता नहीं है। अगर उनके मतलब उनको पता नहीं है तो फिर वो बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, उस बुक की वैल्यू को वो यूज नहीं कर पाएंगे और उस बुक से जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको एक सजेशन दूंगा कि आप क्या करिए कि जो भी बुक आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसमें जितने भी वर्ड्स आपको जिनके मतलब नहीं पता होते हैं उनको आप नोट करिए, और दूसरे दिन जब आप बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब उन वर्ड्स को आप रिवाइज करिए या फिर उन वर्ड्स से गो थ्रू करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको वर्ड्स याद भी रहेंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि हाँ, मैं अब ये बुक पढ़ सकता हूँ। तो ये है तरीका कि आप एक डेली जर्नल, एक डेली वोकेबुलरी जर्नल मेंटेन करके रख सकते हैं। दूसरे ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनके पास समय की कमी है, तो देखो यार, मैं बता दूं कि लोगों के पास समय की कमी नहीं होती, बस वे लोग जो होते हैं वो अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि आप एनी टाइम एनीवेयर प्रिंसिपल का यूज करिए। एनी टाइम एनीवेयर प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप कभी भी कहीं भी बुक पढ़ सकते हैं, और चाहे आप बैंक की लाइन में खड़े हों या फिर आप बस में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो इस टाइम को आप बुक पढ़ने में यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम लोग को देखता हूँ कि इस टाइम पे वे ईयरफोन डाल के गाना सुनते हैं या फिर यूट्यूब वीडियो देखते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप उस टाइम को यूटिलाइज करिए। अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको रात को बुक पढ़ने में समय नहीं मिलता, तो आप उस टाइम को बुक पढ़ने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। यार, तीसरे ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनके पास पेशेंस की कमी है, हो भी सकता है कि उनके पास पेशेंस की कमी हो और नहीं भी हो सकता है, वो ऐसा एज्यूम कर रहे हो कि उनके पास पेशेंस की कमी है। तो सबसे पहली गलती जो वो करते हैं ना, वो बुक पढ़ने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करते हैं, जो कि एक प्रॉपर टाइम लिमिट नहीं होता। जैसे कि कोई बुक है जिसको यूजुअली लगना चाहिए 1 महीना उसको खत्म करने में, वो सोचते हैं कि मैं इसको 15 दिन में खत्म कर सकता हूँ या फिर 1 हफ्ते में खत्म कर सकता हूँ, और वो लेवल वो अचीव नहीं कर पाते हैं। उतना लेवल उनका हो नहीं पाता है कि वो 1 हफ्ते में या फिर 15 दिन में उस बुक को खत्म कर पाए। तो जैसे ही 15 दिन या 1 हफ्ते हो जाते हैं, यार मैं अभी तो इस बुक को खत्म नहीं कर पाया हूँ, मैंने तो ये टाइम लिमिट सेट किया था कि मुझे 15 दिन में ये बुक खत्म कर लेनी है। और वे लोग ना कभी कभी दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। मान लो कि कोई यूट्यूबर है, वो वीडियो बनाया कि इस बुक को मैंने 15 दिन में खत्म कर दिया, तो अभी सोचते हैं कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। पहले आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आप वाकई में उसको खत्म कर पाएंगे। तो वो अपने आप को गलत एनालाइज करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। जब 15 दिन हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक इस बुक को कंप्लीट नहीं किया है, और फिर वो उसको पढ़ना बंद कर देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को एडवाइस करना चाहूंगा कि वो अपने लिए एक टाइम लिमिट सेट करना बंद करें, किसी बुक को पढ़ें तो वो पहले तो अपने आप को एनालाइज करें कि मेरे को बुक पढ़ने में या फिर मेरी वोकेबुलरी कितनी है, या फिर मेरे को किसी भी बुक को खत्म करने में कितना समय लगता है और मैं कितना ग्रैस्प कर पाता हूँ। तो पहले वो अपने आप को एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद एक टाइम लिमिट सेट करें जब वो अगली बुक पढ़ने जा रहे हो। तो पहला बुक आपका प्रैक्टिकल वाला बुक होगा। आप जब पहली बुक को पढ़ेंगे तो वो आपका प्रैक्टिकल होगा कि हाँ, मैं बुक को पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आप एक गलत टाइम लिमिट मत सेट करिए, एक प्रॉपर टाइम लिमिट के साथ किसी भी बुक को आप पढ़ना स्टार्ट करिए। और चौथे वे लोग जिनको लगता है कि बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, तो ऐसे लोग सबसे बेकार लोग होते हैं मेरे हिसाब से। तो ऐसे लोगों को मैं बोलूंगा कि आप कुछ मत करिए, अपने जीवन में किसी भी समस्या के आने का इंतजार करिए। जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि मेरे को बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो,
मेरे सारे सजेशंस या सारे जो मैं 4 एग्जांपल आपको दिया, 4 कैटेगरी में मैंने लोगों को डिवाइड किया, वो अगर आपको अच्छे लगे हों, इससे कहीं ना कहीं आपको अगर बेनिफिट हो रहा हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए।